हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हर जगह पे चल रहा था, जिसमें कुछ बच्चों ने कोर्ट केस भी करा था, जिसके बाद कोर्ट की जजमेंट आई थी। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था कि वहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि ओएमआर पहले होगा या टाइपिंग पहले होगा। तो इन केस में जेकेएसएसबी जो है वो फाइनल अथॉरिटी बनती है और वो इस चीज़ को डिसाइड कर सकती है कि वो पहले क्या करवाएगी। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ तब भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, याद रखना। बेशक एग्जाम में अब आपके कम से कम 30 दिन बचे हैं, तो भी आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग अगर टाइपिंग कर रहे हो, इसको आप लोगों को डेली बेसिस पे करना है और इस पे कोई बच्चा ब्रेक नहीं लगाएगा। फिर आप लोग ओएमआर की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सब चीज़ें बात की रहती है। ठीक है? आज हर एक डाउट जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप लोगों की हेल्प करेंगे कि आप लोग इस चीज़ को तैयार कर सकें। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लास्ट 30 डेज को, 30 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके कि हम लोग अपने मार्क्स जो है वो इम्प्रूव कर सके और जो हमारी टाइपिंग चल रही है उसको भी हम लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर सकें। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाला एक महीना इस चैनल पे आप लोगों को रोज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो हैं वो करवाई जाएंगी। सबसे पहला सवाल जो कई बच्चों के दिमाग में आता है, उन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे टेस्ट कैसे होंगे, कितने टेस्ट होंगे, ओएमआर टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको सब बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आपको बता दूं, इस तरीके का शेड्यूल आप लोगों को रोज मिलता है। आप लोगों के टॉपिक टेस्ट होते हैं 31 जनवरी तक, ये सारे टॉपिक टेस्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है? 31 जनवरी मतलब आने वाले अब 10-12 दिनों में जितने टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग 80 प्लस टॉपिक टेस्ट जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। और ये आप लोगों को तकरीबन 100 प्लस और टॉपिक टेस्ट मिलेंगे हर एक में। अगर मैं काउंट करूं तो ये टोटल आप लोगों को 1000-2000 एमसीक्यूज यहाँ पे टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में हमारी टीम दे रही है, जो खत्म हो जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट पहला हुआ था 10 तारीख को, जब बच्चों ने कोर्ट के ऑर्डर लेके आ गए थे कि टाइपिंग होगा, बट तब भी हम लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाया था। अगला फुल लेंथ टेस्ट हम लोगों ने रखा है 26 तारीख को, ये 26 तारीख को ही होगा। आप लोगों को सिंपल सा एक काम करना है। आप लोगों को अब जो 10 दिन है ना, इनको इस तरीके से ट्रीट करना है कि ये आपका फाइनल एग्जाम है। ठीक है? 10 दिन में सारा मटेरियल रिवाइज करना है, हर एक चीज पे बात करेंगे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। रिवीजन के बाद आपको हर एक टॉपिक जो आप लोग पढ़ लेंगे उसके टेस्ट को तब अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं सीधा टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि अपलोड हो गया, ऐसा नहीं है। आराम से रिवाइज करके फिर आप लोग उस टॉपिक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। अगले टेस्ट जो होंगे, देखो वो मैं अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा, यानी कि 10 दिन का जो गैप हम लोग लेके चल रहे थे, अब ये मैं 5 या 6 दिन या हो सकता है 4 दिन कर दूंगा फरवरी महीने में। और जो फरवरी महीने में ये आप लोगों को शेड्यूल दिखता है ना, जो जिसमें ये होता है, इसमें आपके सीधा सेक्शनल टेस्ट चलेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है? तो एक बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी से हम लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही वो जा रही है। पहला एग्जाम है जिसमें सब चीजें प्रॉपर फिट बैठ रही हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अब इसको ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन जो सवाल बच्चों के दिमाग में आते हैं कि सर मेरे को बताओ, हम ना एफ डबल ए की तैयारी कर रहे थे। इस नोटिफिकेशन से पहले ना हम लोग जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे थे। जेकेपीएसआई की फॉर्म आने से भी पहले हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ गार्ड का फॉर्म भी भरा था, हम लोगों ने इंस्पेक्टर का फॉर्म भी भरा था, बीच में लैब अटेंडेंट का भी फॉर्म भर दिया था जब निकला था। और अब एकदम से जूनियर असिस्टेंट भी सामने आ गया है। अब क्या हम लोग हर दिन ये सारी चीजें पढ़े? ये बहुत कॉमन चीज है, हर एक बच्चा इस चीज से जूझ रहा है। मैं आपको बताऊंगा सिंपल सी चीज। आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को ना प्रायोरिटी सेट करनी है। ठीक है? प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? जो एग्जाम सामने है, ठीक है, जो एग्जाम आप लोगों के सामने है, अब मेरे को पता है कि भैया मेरा 22 फेब को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में 4 सेक्शंस है, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश और आप लोगों का मैथ, रीजनिंग। ठीक है? अब मान लेते हैं आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भरा है। ये चारों सेक्शंस आप लोगों को वहां पे भी देखने को मिलेंगी। कितने नंबर की सेक्शंस है वहां पे? ये 30, 40, 50, 60। ठीक है? 60 नंबर का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है। जेकेपीएसआई में भी ये कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं, तकरीबन तकरीबन 100 प्लस नंबर का ये वहां पे भी है। ठीक है? वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी ये है, लैब अटेंडेंट में भी ये है। आपका पहला टास्क होना चाहिए कि जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, जो ये 4 मेजर सेक्शंस है, आप इसको इस लेवल पे तैयारी को अपनी ले जाओ। फिर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप लोगों का वो गलत ना हो। ठीक है? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देखो होता क्या है, फरवरी 22 को हमारा एग्जाम है। ठीक है?
हर एक में ना कुछ एक स्पेशलाइज्ड सेक्शंस है, जैसे इसमें अकाउंटेंसी हो गया, स्टैट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इसमें अगर बात करूँ एडवांस मैथ हो गया, वाइल्ड लाइफ गार्ड में आपका फॉरेस्ट के रिलेटेड हो गया, इंस्पेक्टर में फॉरेस्ट के रिलेटेड हो गया, लैब अटेंडेंट तो चलो थोड़ा उसमें स्टैटिक पार्ट आ गया। अब ये चीज़ें क्या है, ये आप लोग तब भी अच्छे से होल्ड बना सकते हो जब ये पेपर अच्छे से आप लोग खत्म कर दोगे। ठीक है, पहली प्रायोरिटी इस समय जूनियर असिस्टेंट ही है। हमारी टीम ने भी, देखो क्लासेस जैसे चल रही है वो वैसे ही चलेगी, लेकिन हमारी भी प्रायोरिटी अब जूनियर असिस्टेंट पहले रहेगी। मैं ओपनली यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग अपना बेस्ट दे देंगे ना, तो हम लोग बाकी एग्जाम्स में बेस्ट दे पाएंगे। और यही अप्रोच आप लोगों को भी लेके चलनी है। फिर आप लोगों ने जो मर्जी फॉर्म भराओ, पहली प्रायोरिटी अगर जूनियर असिस्टेंट का पेपर फरवरी में है, तो जून के पेपर को लेकर टेंशन लेने से बेटर है कि हम फरवरी में अपना बेस्ट दे के एक पेपर को क्वालिफाई कर ले अच्छे मार्क्स से। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज में, बेसिकली जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो तीन अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। कुछ बच्चे वो होते हैं जिनका ओएमआर पे बहुत अच्छा होल्ड है, ठीक है। कुछ बच्चे वो हैं जो जिनका टाइपिंग पे होल्ड है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जो कोर्ट केस करने गए थे कि टाइपिंग पहले हो, वो बच्चे गलत थे, बिल्कुल नहीं थे। अपनी एंड पे वो बच्चे बिल्कुल सही थे कि टाइपिंग के लिए अगर आपने फीस ज्यादा ली है तो आप टाइपिंग पहले करवा दो, बट जेकेएसएसबी फाइनल अथॉरिटी है, वो डिसाइड कर सकती है। ये चीज हम लोगों को माननी पड़ेगी। हर चीज के लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे ये जरूरी नहीं होता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ओएमआर भी एवरेज है और टाइपिंग भी एवरेज है। अगर मैं आपको बताऊं ये एग्जाम कौन बच्चा क्वालिफाई करेगा, तो वो ये कैटेगरी के बच्चे क्वालिफाई करते हैं। ध्यान देना आप क्यों। ओएमआर में आप लोगों का स्कोर मान लो 70 प्लस आ रहा है, टाइपिंग अगर आज की डेट में आपकी 20-25 पे स्टैंड कर रही है, पेपर आप लोग नहीं निकाल पाओगे। रीजन क्या है, आप लोग फिर ओएमआर पे शिफ्ट कर जाओगे जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जोन है, और आप लोग इसकी तैयारी अगर छोड़ दोगे तो ये 20-25 से ना 10-15 पे पहुंच जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग हो सकता है 70 प्लस हो और उनका ओएमआर में स्कोर 40-50 की रेंज में आ रहा है। देखो अब क्या हो चुका है, जेकेएसएसबी आपको इसका मौका देगी ही तब अगर आप इसको टॉप पे लेके जाओगे, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे जिनके मान लो ओएमआर में नंबर आ रहे हैं 50 से 70 की रेंज में, जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था ना, जो बच्चे 50 to 60 मेजर लाई कर रहे हैं। और इसी में कुछ बच्चे होंगे जिनकी स्पीड 40-45 या 50 के बीच में होगी। अब होगा क्या, ये बच्चे जैसे तैसे करके ना अपने आप को ओएमआर में क्वालिफाई करवा देंगे, टाइपिंग में बैठेंगे इन बच्चों के साथ, इनसे टाइपिंग निकलेगी नहीं, तो ये बच्चे क्वालिफाई करके सिलेक्शन ले जाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज भी अगर ओएमआर पहले हो रहा है, आपको टाइपिंग को नहीं रोकना है, आपको टाइपिंग के ऊपर काम करना है। रीजन क्या है, सिंगल डे या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन में टाइपिंग खत्म हो जाएगी मार्च अप्रैल में, जो टेंटेटिव डेट लिखी है। और उसके बाद सीधा सीधा आप लोगों का ना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है। टाइपिंग के लिए आप लोग सोचोगे कि 5-6 महीने मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। टाइपिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करता हूं यहाँ पे एक बार कि अब 30 दिन में हमें मेन चीज को क्या टारगेट करना। देखो 30 डेज हमारे सामने अभी हैं, ठीक है। 30 दिन हमारे सामने है, 80 नंबर का पेपर है, 80 मिनट हमें मिलेंगे, ठीक है। ओएमआर टेस्ट के लिए भी आपको ऑफिशियली मैं बता दूंगा, लेकिन ओएमआर टेस्ट की भी डेट हम लोग जल्दी अनाउंस कर देंगे। एक्सपेक्टेड है कि फरवरी 1, 8, 15 को हम लोग करवाएंगे, लेकिन वो मैं अलग से बताऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो इंग्लिश है 20 नंबर की। इस सेक्शन में 14 से 15 नंबर के क्वेश्चंस पता है किस तरीके के होंगे जो आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आपका एक्टिव पैसिव आ जाता है, ईडियम फ्रेजेस हो जाते हैं, आपका जो है नरेशन आ जाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं। ये बेसिक ऐसे हैं जो कि पेपर में आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं देते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को पेपर में दिक्कत देते हैं सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को यही पार्ट जो है वो दिक्कत देता है। अब होता क्या है, तुम्हारे पास बुक्स हैं, हर एक बच्चे के पास होगी, 400-500 पढ़ते हैं दिन के, याद कभी नहीं रहेंगे। मैंने अभी तक आप लोगों को कितने दिए, मैंने अभी तक आपको ना 200 इडियम फ्रेजेस और 200 ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको दे दिए हैं, ठीक है। आज क्या डेट है साथियों, आज है डेट हमारी 17, ठीक है। 17 से लेकर 27 तक मैं आपको ना 10 यानी कि 10 वोकैब शीट्स और अपलोड करूंगा। टोटल आपको 100 ये जो हैं और मिलेंगे। अब आपका काम क्या है, ध्यान रखो। आपको ना कुछ नहीं करना, सुबह उठते ही सबसे पहले जो डे 1 की वोकैब शीट है और डे 2 की वोकैब शीट है जो आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके साथ आपको डे 21 की एक रीड करनी, ठीक है। ऐसे करते जाओगे ना, 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग 300 जो है सिनोनियम एंटोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार कर लोगे। सिंपल अप्रोच। और इसको किस पे डाल देना, इसको डाल देना रिपीट मोड पे, ठीक है, एग्जाम तक।
यानी कि ये 300 जो होंगे आप लोग कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर चुके होंगे और एक इस अप्रोच से कि आपको यही याद रहेंगे। पेपर में दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा यार ये तो यही है। सिंपल चीज़। उसके बाद देखो इंग्लिश है, इंग्लिश में कुछ बच्चे हैं जिनका बेसिक वीक है, आपको बता दूँ आप लोग बेसिक रिवाइज़ करके फिर टेस्ट को अटेम्प्ट करो। आप लोगों को जहाँ से एमसीक्यूज़ मिलते हैं आप लोग वहाँ से एमसीक्यूज़ लगाओ, प्रैक्टिस करो। देखो एमसीक्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि मैं ना रैंडम गेसेस करके चीज़ें चला लूँ। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती, रैंडम गेस करके मान लो वो सही भी हो रही है, तब भी आपको देखना है कि आपसे क्या गलती हुई है जिसकी वजह से वो चीज़ वहाँ पे आपको नहीं आती थी। सिंपल अप्रोच है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश के ग्रामर को, रूल्स को बेसिक से समझोगे तो आप लोगों को चीज़ें आसान हो जाएगी। दूसरी सेक्शन पे आते हैं, वो है जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स। पिछले 2 रिक्रूटमेंट जो हुई हैं, उसमें इस सेक्शन की वजह से मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन लेके गए हैं। आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें 1000 प्लस जे&के जीके के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं। एक नई सीरीज़ अब मैं यहाँ पे शुरू करवा रहा हूँ, जिसमें क्या होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट के लिए खास तौर पे यूट्यूब जो लाइव चलता है ना मेरा, उस पे मैं आपको एक-एक सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट मैं यूट्यूब पे भी कंडक्ट करवाऊँगा, हर एक बच्चे के लिए, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट यूट्यूब पे किस तरीके से होगा? मान लेते हैं जैसे अगर इसको मैं शुरू करूँगा 1-2 दिन में, मंडे से कर देंगे। मंडे को मैं जैसे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी अगर रखूँगा तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, वो इस सारे सेक्शन से होंगे, ठीक है? 20 क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट डाल दिए, वो हम लोग नहीं करते। क्वेश्चंस को हम लोग खुद बना रहे हैं, जेके एसएसबी के पैटर्न को फॉलो करते हुए अब 7 साल हो चुके हैं। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को बनाऊंगा ताकि आप लोग जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, सबसे मुश्किल टाइम पता है कब होता है? रात को जब आप लोग सोने लगते हो ना, तब नींद नहीं आती। ये सोच के कि यार तैयारी है या नहीं है, आप लोग ये लाइव सेशन को ज्वाइन करना, आप इस लाइव सेशन को अटेंड करना। 20 में से 17-18 क्वेश्चन सही होते हैं ना, देखो और कुछ नहीं होता, दिल को एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार हम लोगों की तैयारी सही जा रही है। और वो आप लोगों को मैं अपने एंड से यहाँ पे बेशक दिन में जितना मर्जी एक्टिव शेड्यूल हो, लेकिन ये लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। फिर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? अब बात करते हैं इसके सिलेबस पे। देखो इसका सिलेबस ना इतना ज्यादा वास्ट नहीं है, ऐप पे ऑलमोस्ट सब कवर है। एक डेमोग्राफी रह चुका है, ये जल्दी इसी हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोगों का जो हम लोग करवा रहे हैं, देखो करंट इवेंट्स की बात करूं, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आपको पिछले 6 महीनों को ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ना है। मैंने मंथली वीडियोस अपलोड करी हैं। इसके अलावा मैंने जे एंड के 2025 को कंपाइल्ड 100 प्लस एमसीक्यूज की फॉर्म में एक वीडियो अपलोड करी है, जिसमें पूरे साल के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, उसको अपने एंड से निकाल के आप लोगों तक पहुंचा दिया है। और आप लोगों को वो 12 वीडियोस ना देखनी पड़े, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने यहाँ पे 1 घंटे की अपलोड कर दी है, जिससे आपका सारा कवर हो जाएगा। फिर रही किस्मत की, जेके एसएसबी 2025 का पूछता है, 2015 का पूछता है, लेकिन अपने एंड से हम लोगों ने मेहनत कर दी है। इसके बाद पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हर एक टॉपिक जो है इतना ज्यादा जो है वास्ट नहीं है, आप लोग आसानी से इस पे कर सकते हो। क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे यूट्यूब लाइव में मैं वो चीजें करवा दूंगा। ऐप पे सेक्शनल टेस्ट भी आप लोगों के होंगे, वो अलग होंगे, ठीक है? और टॉपिक टेस्ट भी हम लोग साथ साथ में कंडक्ट करवाएंगे। ये ट्रिपल एस का सेकंड एस है, जिसको हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं। और फुल लेंथ टेस्ट तक आप लोगों को एक बार ये सारा सिलेबस रिवाइज करना है, यानी कि 26 जनवरी तक सारा सिलेबस आपको एक बार रिवाइज करना है। किस तरीके से शेड्यूल बनाना है उस पर भी आएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है आपकी न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। एक बार अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है? ये सेक्शन एक स्कोरिंग सेक्शन है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी सेक्शन है जिसपे आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है? 100% एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? अब कई बच्चे ऐसे आते हैं, वो कहते हैं सर हमारा ना मैथ वीक है, लेकिन देखो इसमें जो चैप्टर्स दिए हैं ना, ये वो चैप्टर्स नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है। ये हर एक बच्चा इसको कर सकता है, बेसिक से आपको चीज़ें करवाई गई हैं, हर एक टाइप को आपको डिस्कस किया गया है। आपको टेस्ट भी हर एक चीज़ के हम लोग दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं अभी इस समय टेस्ट की, तो आप लोगों को एवरेज का टेस्ट मिल चुका है, परसेंटेज के क्वेश्चंस मिल चुके हैं, रेशो प्रपोर्शन के बेस्ट 50 पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज मिल चुके हैं, नंबर सीरीज लेटर सीरीज हो चुका है। इसके बाद ये सेक्शन आप लोगों को मैंने बताया ना, ये जो 2-3 चैप्टर बचे हैं, ये हम लोग 31 तक टॉपिक टेस्ट अपलोड कर देंगे सारे के सारे। आप लोगों को टॉपिक टेस्ट के साथ साथ गूगल पे अब आप लोग जा सकते हैं, डायरेक्ट सर्च करो कि एवरेज एमसीक्यूज जो मिलते हैं लगा दो, ठीक है? जहां से भी क्वेश्चंस मिलते हैं लगा दो, किसी बुक के आपके पास कोई भी बुक है, उसके क्वेश्चंस लो, सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है?
अब ये काम आप लोगों का है, क्योंकि देखो ये सेक्शन में 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोग 20 में से 20 नंबर लेके आ सकते हो, और जो बच्चा इस सेक्शन पे होल्ड बना के चला है आज तक, वही बच्चा फाइनल लिस्ट में देखने को मिला है। ठीक है, टाइपिंग अलग है। ओएमआर में ये सेक्शन आप लोगों के ना एक बहुत बड़ी एज आप लोगों को दे देती है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट एज सच कोई चीज नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, आपको बस उस पर प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अब कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि 26 जनवरी को मैं आप लोगों का टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। बच्चा गलती कहाँ करता है, बच्चा कहता है यार आज ना मैं सारी रीजनिंग खत्म कर। आपको कोई जल्दी नहीं है कि आप एक दिन में सारी रीजनिंग खत्म करो। आज आप लोग जैसे मान लो अगर बैठे हो पढ़ने के लिए, आप एक रूटीन बना दो कि मान लो मेरे पास 10 दिन है, मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूँ कि लास्ट के, मैं आपको 30 दिन का प्लान बता रहा हूँ, यानी कि 3 बार रिवाइज होगा इससे। ठीक है, मैंने रख दिया कि आज ना मैं एवरेज करूंगा और आज मैं नंबर सीरीज करूंगा सिर्फ। ठीक है, कल मैं परसेंटेज कर लूंगा और कल मैं लेटर सीरीज कर लूंगा। तीसरा दिन आएगा, तीसरे दिन पे मैं रेशियो के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा और उसके साथ कोडिंग डिकोडिंग कर दूंगा। इस तरीके से ना आप लोग एक प्लान बनाओ। 8-9 दिन में आपका पूरा मैथ रीजनिंग खत्म। एक दिन एक ही बार बैठोगे ना, मान लो ये 3 चीजें होंगी, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर आप ना कोई नई चीज नहीं पढ़ पाओगे। टास्क अपने उतने रखने हैं जो हम लोग अचीव कर सके। ठीक है, इसके बाद आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स हर एक एग्जाम में सेम है। इंस्पेक्टर में थोड़ा सा अलग है, जो हमारा एफपीएफ है। बाकी सब में सेक्शन सेम है। मान लो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जेकेपीएसआई हो, या कोई भी एग्जाम हो, लैब अटेंडेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार अगर आपने कर लिया ना, सब पेपर में सेम है। ठीक है, जेकेएसएस भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है, उसको हम लोग ध्यान में रख के करवा देंगे। अब यहाँ पे क्या चीज है ध्यान रखना, तो ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, ये ना स्टैंडर्डाइज 10 चैप्टर बनते हैं। अगर मैं बात करूं, आपको रोज एक पढ़ना है, रीड वन डेली। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये 30 दिन में सर कैसे करें। आपने बोल दिया कि ये चीजें ऐसे कर लो, बट कैसे पॉसिबल होगा। देखो अब देखो सिंपल चीज क्या है, अपने दिन को ना 5 शिफ्ट में डिवाइड करो। मैं आमतौर पे 4 कहता हूँ, बट मैं आज आपको 5 कह रहा हूँ। ये कब तक का है, ये है 31 जैन तक का। ठीक है, 31 जैन तक का शेड्यूल क्या है। आज आप लोग क्या करोगे, एक पेज पे लिख लो। अब जैसे सुबह है मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, और एक बीच में आती है जो आप लोग आमतौर पे ब्रेक लेते हो ना, उसमें से भी टाइम निकाल के अब एक ना शिफ्ट बनेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब होता क्या है देखो, मान लेते हैं हमारे पास 4 सेक्शंस है अभी जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ रीजनिंग और जीके। ठीक है, सबसे पहले सुबह उठ के ही एक काम करना है इंग्लिश का। जैसे मैंने आपको, ये आप ना अपने एंड से चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। मैंने आपको बताया ना, डेली जो 3 वो कैप शीट्स है ना, उसको रिवाइज कर लेना। 2 पुरानी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, और एक जो नई आएगी ना 21st करके, उसको आप लोग रिवाइज करना शुरू। उसके साथ एक चैप्टर रख लो, जैसे टेंसेस है, बेसिक ग्रामर के रूल्स पढ़े। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज लगाने हैं। दिन का एक एक चैप्टर 31st तक, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक टॉपिक रखना है। 31st क्या, 27th कर, 26th कर लो आप लोग, जब मैंने आपका टेस्ट रखा है ना तब तक। इसको आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा। देखो होता क्या है, अब जैसे दिन में आई शिफ्ट, बीच में हम लोग क्या करते हैं, आधा 1 घंटा ब्रेक ले लेते हैं। आफ्टरनून की शिफ्ट में क्या करना है, मान लो आप लोग मैथ रख लो, मैथ का रख लिया, आज मैंने एवरेज चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, और रीजनिंग का एक चैप्टर रख लो, जैसे मान लो नंबर सीरीज के आज मैं कम से कम 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, जो एटलीस्ट ऐप पे पढ़े हैं वही लगाओ, लेकिन पूरा ध्यान से, एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं है दिमाग काम करना बंद कर गया लेकिन हम फिर भी टेस्ट करे जा रहे हैं। फिर आती है इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में आप कोई सेक्शन रख लो, जीके रख लो, या फिर हो सकता है दिन में अगर जीके रखने अपने एंड से चेंज कर लेना। जीके का पॉलिटिकल डिवीजन कर लिया, जैसे फिजिकल डिवीजन कर दिया। ठीक है, जे एंड के हिस्ट्री के एमसीक्यूज लगा दिए, पहले पूरा एक बार रीड करके। ठीक है, फिर रात की शिफ्ट क्या आई, रात की शिफ्ट में जैसे कई बच्चे थक जाते हैं, कंप्यूटर का एक चैप्टर। ठीक है, 10 दिन में सारा सिलेबस रिवाइज एक बार। ठीक है, फिर क्या करना है, जब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे बच्चे की एंजाइटी बढ़ती है। आपको ना एंजाइटी वाला स्टेज आएगा ही नहीं अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे। मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में हम लोगों ने रखी थी 3 वोकैब शीट, 10 दिन के अंदर अंदर ना 30 की 30 खत्म हो जाएगी, यानी कि 300 कंप्लीट। फिर आप लोग इसको बढ़ा के 4 कर सकते हो।
ठीक है? फिर आप लोगों ने जैसे टेंसेस रखा था ना एक बार, आज मैं टेंसेस के साथ-साथ आर्टिकल्स भी खत्म कर दूँगा। ये कब होगा? ये नेक्स्ट 10 से 20 दिन की जो स्टेज होगी ना उसमें। फिर मैथ का जैसे एवरेज रखा था, उसके साथ-साथ रेशियो ऐड कर देना दूसरे राउंड में जब जाओगे। क्वेश्चंस याद रखना कि नए ही लगाओ, सेम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। सेम भी कर सकते हो, जो गलत हो रहे थे, जो नहीं समझ आ रहे थे, उसको कर सकते हो। जैसे जीके का पॉलिटिकल, फिजिकल डिवीजन चल रहा था, इसके साथ एक और टॉपिक ऐड कर लो, ठीक है? कंप्यूटर का एक चैप्टर एक दिन में रिवाइज़ कर रहे थे, उसको 2 कर दो। अब कंप्यूटर का क्या है सिंपल तरीका रिवाइज़ करने का मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके नोट्स हैं, जो कहीं से भी आपने पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हैं, उसमें ना 1 या 2 व्हाइट पेज ज़रूर रखें, ठीक है? पहला काम आप अपने नोट्स को रीड करना, जो सबसे बेसिक है। कहीं से वीडियो से पढ़ा है तो नोट्स को सामने रख के फिर वीडियो प्ले करना, लेकिन स्पीड 2x कर देना, ठीक है? एक बार सारा रिवाइज़ हो जाएगा, फिर आप जाना एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ ऐप पे लगा रहे हो तो ऐप से लगाना, अगर यूट्यूब से लगा रहे हो यूट्यूब से लगा लेना, अगर कहीं गूगल से लगा रहे हो गूगल से लगा देना। कोई वीडियो नहीं देखना एमसीक्यूज़ के लिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है और फिर अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। मान लो बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे ही मान लो कोई क्वेश्चन है आपने कभी पढ़ा नहीं है, उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सुनना, ठीक है? उस क्वेश्चन को उठा के अपने नोट्स में ऐड कर लें, बस। सिंपल चीज। नोट्स याद रखना, हर बार नए नहीं बनाने हैं, जो पहले बनाए हैं, जो जहां से भी पढ़ा है उसको ही पढ़ना है। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको ऐड ऑन कर लेना। सिंपल अप्रोच है, 10 दिन में कंप्यूटर खत्म। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि ये 10 नंबर, ये जो 20 नंबर हैं, 10 नंबर हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ये आपको, इसमें 10 हैं, इसमें 30 हैं, तो ये आपको ना एक बार तसल्ली से पढ़ लोगे ना, कभी गड़बड़ नहीं हो। कुछ बच्चों का ठीक होता है। हाँ देखो इसमें क्या है, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी है जो अभी तक इसमें गिवन नहीं है, वो मैं आपको करवा दूंगा। जैसे कुछ कन्वर्जन आती हैं, ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो। सिलेबस में देखो कहीं नहीं लिखा, बट ये पेपर में पूछा जाता है। मैं एमसीक्यू जब करवाऊंगा तो मैं उसको लाइव में पूरा सॉल्व करवा के डिस्कस करवा दूंगा। बाकी ये अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, 10 दिन में एक बार आपका टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस को कंप्लीट कर लूं, फिर जाके ये टेस्ट दो। और ये टेस्ट मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, कैसे देना है कि यही आपका रियल एग्जाम है, ठीक है? ये टेस्ट इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि यही रियल एग्जाम है। इस एग्जाम में मान के चलना कि आपको रियल एग्जाम की तरह देना है। आपका एग्जाम 22 फरवरी को नहीं है, आपका एग्जाम 26 जनवरी को, ठीक है? सिंपल अप्रोच के साथ जाना और तैयारी उस तरीके से करना। नंबर जितने मर्जी हैं, एटलीस्ट आप लोगों का एक बार ये पूरा सिलेबस ना रिवाइज हो जाएगा इस अप्रोच के साथ, ठीक है? दूसरे टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके बाद टेस्ट होंगे, टेस्ट नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी आएंगे, उनको 10 दिन का टाइम नहीं दूंगा मैं। आप लोगों को उतना टाइम दूंगा लेकिन कि आप लोग एक बार रिवाइज प्रॉपर कर सके। 31 जैन तक मैंने आपको बता दिया हम लोग सारे टॉपिक टेस्ट खत्म कर देंगे, जो कि तकरीबन 200 से ज़्यादा होंगे। उसके बाद आप लोगों के 1 फेब से सेक्शनल टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे। आपको डेली सेक्शनल टेस्ट और बीच में फुल लेंथ टेस्ट भी हमारे एंड से मिलना शुरू हो जाएंगे। और OMR टेस्ट जो बच्चे देना चाहते हैं उनको भी मैं अलग से बता दूंगा कि किस किस डेट पे ये आज टीम फाइनल करके आप लोगों को हम लोग बता देंगे। और सबसे बड़ी बात लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग सोचें कि हम लोग OMR में 70 प्लस ले आएंगे तो सिलेक्शन कंफर्म है, तो ऐसा नहीं। आपकी सिलेक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक आप लोग 35 की स्पीड पे 90% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग नहीं निकल, ठीक है? तो ये सिंगल एग्जाम नहीं है, इसमें सिलेक्शन वही बच्चा लेगा। हो सकता है 70 प्लस वाला बाहर हो जाए, 65 वाला सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि वो ये चीज कर रहा है। और ये चीज आपको बता दूं, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जब OMR पहले होता है। आपको मैं अब वापस बता रहा हूँ कि सिलेक्शन गारंटी नहीं है उन बच्चों की होगी जो 70 प्लस लेके आएंगे, या उनकी भी गारंटी नहीं है जो 70 प्लस स्पीड निकाल रहा है। सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो दोनों में एवरेज भी परफॉर्म कराएगा ना। कि मान लो बिल्कुल लास्ट नंबर में पहुंच के अपने आप को टाइपिंग तक पहुंचा गया बच्चा, हो सकता है वो भी क्वालिफाई कर ले। सेम लाइक योर JKPSI एंड JKB कांस्टेबल, जिसमें रिटर्न के मार्क्स मैटर नहीं करते, कई बार टॉपर बाहर हो जाते हैं, वो ही क्वालिफाई करता है जो फिजिकल क्वालिफाई करता है। तो यही सेम चीज इस बार आपके जूनियर असिस्टेंट में भी होने वाली है। बाकी हमारे एंड से मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब पे लाइव सेशंस, सेक्शनल टेस्ट, जो भी चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो सब मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। हमारे एंड से मेहनत में देखो 1% कमी नहीं होने वाली है, आपके एंड से 1% कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, हमें आपकी सिलेक्शन चाहिए।
आपकी वजह से ही हम लोग आज जे&के में इस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। आपके जैसे ही बच्चे पिछले रिजल्ट में टॉप 3 रैंकर्स हमारे साथ थे, और मैं ये मेहनत अपने एंड से डबल करूंगा कि इस बार भी पहले दूसरे तीसरे रैंक के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से हमारे साथ निकले। और आपको भी कोशिश ये करनी है कि वो रैंकर्स आप ही हों, और आप उस लेवल पे अपनी मेहनत को ले जाओ। और देखो, कोई बड़ी बात नहीं है इस एग्जाम को निकालना, आपसे पहले बहुत सारे बच्चे निकाल चुके हैं, और आप लोग अगर सही से मेहनत करोगे तो आप लोग भी निकालोगे। तो इस नोट पे इस सेशन को मैं खत्म करता हूँ। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं तो ट्रिपल एस आपको डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। बाकी बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा। चलो मेहनत शुरू करते हैं।